आप मुझे ये बता दो। हम्म। अब वो ये कह रहे हैं कि योगी करा रहा है, समझ रहे हो, कि ये कुछ गुरुओं के पास पहुंच गया। इस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। गुरुओं के पास पहुंच गया। इधर उधर से सुनो। ये बताइए, जो मेरी सच्चाई, पहली बात, उस समय किसी का फोन आ रहा था, किसी का भी, जब कहा गया था मेरी जिंदगी को खत्म किया गया, किसी ने फोन नहीं किया। उस समय 4 दिन हो गए थे, 4 दिन। 4 दिन के अंदर में वो पूरी यूपी में जहाँ देखो हजारों फेसबुक पे वही चीज चल रही है। तो मेरे जो चाहने वाले थे, मेरे जो मान लो रिश्तेदार या मेरे बच्चे, जो भी था, वो सबको कितना अच्छा लग रहा था वो समय, बताइए आप। नहीं, वो तो मान लो, एक बात मैं ये बात कहूंगा, कोई भी हो या हम हो या तुम हो, कोई भी हो, अगर किसी के सामने पर गुरुओं से मैंने सिर्फ अपनी सच्चाई बताने के बाद में मैं अपने घर बैठा हूँ भैया। मैं ना कहीं, मुझे किसी से मतलब नहीं है। ये जनता है, अगर मुझे भीख मंगवाएगी तो भीख मांग के खा लूंगा ना। वो तो है, वो देखो, जनता जनार्दन भगवान होती है। जनता तो मान लो जानती है कि इस बात को, कई योगेंद्र में कितनी क्या है, और लोगों को फिर भी झूठ लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जनता जैसा फैसला करेगी और अपनी मेहनत करूंगा, और नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें ना। वो बात सही है, लेकिन महाराज जी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो अब उन्होंने, आप अपनी गलती को सुधार कर रहे हैं, मान लो उन्होंने ये कहा मैं अपने शिष्य को कुछ भी कहूँ, मतलब गुरु का नाता एक बाप और पिता का होता है। ये मत कहना कि शैलेंद्र श्याम हमें उपदेश दे रहे हैं, वो बात नहीं है। आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। जब उस समय ऐसा कर दिया तो अब उसमें जनता है, जनता को मैं तो नहीं रोक सकता भैया। नहीं, आप नहीं रोक सकते हो। इतने फोन, सुनो, इतने फोन आते हैं, अभी मेरे फोन को कोई सिर्फ चेक कर सकता है। वो लोग क्या क्या कहते हैं, सिर्फ एकदम बात करते ही उनके हृदय से क्या भावना निकलती हैं, क्या क्या कहते हैं। मैं क्या किस किस को रोकूं, बताओ। मैं उस बात को मैं जानता हूँ कि मतलब किसी की बेइज्जती अच्छी नहीं होती है। कोई भी हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पत्नी, कोई भी कैसा भी, अगर बेइज्जती किसी की है तो गलत है। वो मुझे ही मालूम इस बात को। लेकिन अब मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ महाराज जी, देखो, ये मत कहना कि हम शैलेंद्र उपदेश दे रहे हैं, ये नहीं है। कि देखो, अब उन्होंने मान लो सुधार कर लिया, मान लो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कोई तामस में कह दिया आपसे, अगर कोई गलती तुमसे बन गई हो, मतलब कथा में नहीं गई, यही गलती मैं मानता हूँ, चलो वो बुजुर्ग हैं, आपसे कह दिया उन्होंने, ठीक है जी, आपसे कह दिया, तो आप मान लो चले आए, कोई बात नहीं, आपने तब उनसे कुछ नहीं कहा, आराम से आप चले आए, सही है, क्योंकि तुमने ये जाना कि मेरे बुजुर्ग हैं, हमें गद्दी पर कुछ बोलना नहीं है। अगर आप चाहते तो वहां से मुकुट और माला भी उठा सकते थे। बताओ, मेरा उस समय मेरा कैसा चेहरा है, बिल्कुल चेहरा, वो तो मुझ पर बीत रही थी, तो मुझे मालूम है। वो मुझे मालूम है। देखो, आप मेरी बात सुनो, आप आमने सामने होगे, ठीक है, तब तुम पर क्या बीते, और जब हम लोग, मतलब जो भी जनता क्लिप देखती है, तो उन पर क्या बीतती है, ठीक है, एक बात समझना। साथ में मैं भी रहा हूँ, मैं भी इस बात को जानता हूँ कि गुरुजी क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं, ठीक है। मैं भी, मतलब अजय चैतन्य जब खत्म हुए थे तब से मैं चला आया हूँ, लेकिन मैं भी रहा था उनके साथ में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेन बात ये है कि मान लो तुम, अब उन्होंने ये कह दिया कि मेरा चेला है, आपको श्रोधार दोबारा फिर कर लिया उन्होंने, समझ रहे हो बात को। और उन्होंने ये कहा कि देखो मेरे ऊपर टिप्पणियां फेंकने दो, लेकिन मेरा इतना कहना था आपसे कि जब उन्होंने अब श्रोधार कर लिया है, तो एक बार आप ये दोबारा गुरुजी के पास फिर जाते कि देखो गुरुजी, अब हम आपके पास आए, आपने हमसे बेइज्जती कर दी वहाँ, अब ऐसा करो, लो हमारा सर है, आप लो जूते मार लीजिए हमारे। देखा, वो मार देते आपके जूते। देखो देखिए भैया, महाराज जी, ये मत कहना शैलेंद्र श्याम क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। नहीं, मेरी बात आपके गुरु हैं, देखो आपके गुरु हैं, पिता समान है, समझ रहे हो। ठीक है, वो पिता समान है, अच्छी बात है, मैं उनको मानता हूँ। लेकिन अब मैं उनके पास जाऊं, मान लो ये मेरे बस से बाहर है भैया, और मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा क्या, बताओ। देखो, अगर अभी मेरी बात सुनो, लुट गया, गुरु ने ही लुटा दिया, मान लो, समझ रहे हो। एक बार गुरुजी ने कुछ कह दिया आपसे, मैं मानता हूँ, उन्होंने कह दिया, चलो लुट गया। लेकिन अगर अभी भी आप उनके पास जाएंगे, फिर भी
मैं ये वो आपके पास है, जाए या ना जाए वो आपके मतलब दिल में है, क्या है क्या नहीं। समय की बातें होती हैं, सब समय पे क्या होता है वो एक अलग बात है, वो अलग चीज है। अगर बाई चांस अगर तुम नहीं जाओ, गुरुजी बाई चांस आ जाए तो तुम्हारी फिर भी बेइज्जती है। नहीं तो वो समय के अनुसार होगा। अगर आप अब मेरी बात समझना एक बात को, अगर गुरु आपके पास आ रहे हैं फिर भी आपकी बेइज्जती है, क्योंकि अरे शिष्य के पास गुरु गया माफी मांगने, समझ रहे हो बात को? तो मैं बता रहा हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आज मैंने क्लिप देखी थी महाराज जी, मैंने आज क्लिप देखी थी, ऊपर लिखा हुआ है, किसी मतलब चैनल वाले ने डाला है, ये चीज नहीं लिखना चाहिए कि योगिंदर योगी के पास आधार चेतन गए माफी मांगने, तो उसमें आपकी बेइज्जती है कि गुरु शिष्य से माफी मांग सकता है? आप बताइए। मैं अरे भैया ये जनता, भाई तो मैं कह रहा हूँ क्या क्या लोग डाल रहे हैं वो अपनी अपनी, अब मैं किस किस को क्या क्या कहूँ। लेकिन सिर्फ इतना है, अभी भी आप अगर एक बार यूट्यूब द्वारा अपने चैनल द्वारा ये कह दो कि वो मेरे गुरु हैं, हमें उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन आप लोग क्यों ऐसे हमें हृदय से भी लगाएंगे, हमें धुतकारेंगे भी, ये आप इसमें क्यों मतलब वो कर रहे हैं? हमारे गुरु हैं, हम कल फिर जाएंगे, हो सकता है गुरु मेरे पास आ जाए, बात समझना दूर लोग की बात है। तो ये लोग जितने टिप्पणियां कर रहे हैं ये चुपचाप हो जाएंगे। और इसमें गुरुजी ये मत समझना महाराज जी आपकी मतलब इज्जत है, इसमें आपकी बेइज्जती है, गुरुजी की बेइज्जती है। जितनी वीडियो वायरल होगी और उसके बाद में गुरुजी अंत में, मेरी बात सुनो, जो व्यक्ति मेरे पास में फोन कर देता, मैं ये कहता हूँ भैया अब कोई वीडियो वगैरह मत अपलोड करो, या फिर कोई बात रख रहे हो तो अपनी सभ्यता के साथ में रख दो। देखो अब आपने देखा हो, देखो हमने सबकी क्लिपें देखी हैं, आपके पास मैं कल भी फोन कर सकता था, परसों भी लगा सकता था, लेकिन आज मैंने क्यों लगाया? मैंने कहा आज मैं देखूंगा, सुबह सुबह लगाऊंगा, हो सकता है मेरी कॉल को उठा लें। और दिन में मान लो दिमाग आदमी 50 फोन करते हैं, मुझे मालूम है इस बात को, फिर में टाइम नहीं मिलता है ना। हाँ, तो मैंने इसीलिए लगाया। मैंने कहा अगर योगेंद्र भैया अगर मेरी आवाज को सुनेंगे तो ये समझ जाएंगे शैलेंद्र श्याम है, तो इसलिए मैंने कहा उनके पास कॉल करूंगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपके गुरु हैं और वो पिता समान है। चलो उन्होंने मतलब अश्लीलता में जो भी कह दिया वो आप उन पर धूल मार फेंकिए, क्योंकि तुम्हारे पिता समान, तुम्हारे पिता है, एक बार को मानो तो पिता है ही, और ना मानो तो कोई बात ही नहीं है। सही है, पिता ने अगर बच्चे को एक बार डांट दिया, समय देखो मेरी बात सुनो, अब मैं अभी सफाई दूं तो उसमें मान लो सब लोग जान रहे हैं जो सच्चाई थी। अब मैंने अपने आप ये चीज तो वो भी मान लो जब उन्होंने कह दिया, अब कोई उस हिसाब से नहीं कहेगा, समझ रहे हैं? अब उन्होंने एक बात समझिए, अगर आपको महाराज जी आपको सुना है, हाँ, अगर आपको मतलब अपना शिष्य नहीं मानते, आप समझना एक बात को,